मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यहाँ पर दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर अपने देश की ओर जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन पर शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो पक्षी मर जाता है। जब तक कि ये दोनों कुछ समझ पाते तब तक इनके प्लेन पे बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं, जिनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर लैंड कर जाता है पर दूसरा अभी भी हवा में था। तभी समुद्र के अंदर से एक बड़ा सा जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उसे खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। दूसरा पायलट ये देखकर घबराकर जंगल में भागता है। सीन बदलता है, अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पैसेंजर प्लेन इस ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। फ्लाइट में एक लीन नाम का आदमी था जो अपनी बेटी ई को एक लड़के से बात करते हुए देख लेता है और जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो वो उससे बहुत रूडली बात करती है। दरअसल इन दोनों बाप बेटी के बीच बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। तभी अचानक से प्लेन हिलने लगता है। लोग काफी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से इस प्लेन से कई सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं और ये प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी पर ही लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती है क्योंकि ये प्लेन एक चट्टान से होकर जा टकराती है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे बैठे लोग तो तुरंत ही मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा बहकर किनारे आ जाता है। इस प्लेन क्रैश होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चैन नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था और वो ई के पास आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी ई के डैड आकर उसको चैन से बात करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फिर से नाराज हो जाती है। अब ये यहाँ पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। इन लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था, इसलिए लीन और चैन जंगल में खाने पीने की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ लीन चैन से कहता है, तुम जरा मेरी बेटी से दूर रहो। रास्ते में इन्हें जमीन पर काफी बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक हट दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है। तभी कोई चीज अचानक से पानी में उसे खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी फंस गए थे। ली अपनी वाइफ के लिए पानी लेने जाती। जियान यहाँ ई से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ई और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जा रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर एक कुछ हथियार के साथ साथ एक किताब मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत बड़ा क्रोकोडाइल मौजूद है। ये बात सुनकर लीन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी लेने के लिए झगड़ा करने लगा। ली उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन चाओ उल्टा उसी को ढकेल देता है और उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, यहाँ देखते देखते बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और इससे बचने के लिए ये सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लीन यहाँ पहुँचता है तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने से जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की बॉडी भी नहीं दिख रही थी। लीन मगरमच्छ के पंजों के निशान देखकर समझ जाता है कि ये सारा काम मगरमच्छ का ही है, लेकिन यहाँ मौजूद पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उस किताब में लिखे गए थे। इसके बाद लीन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस से जंगल में जाता है। यहाँ ये लोग सभी मगरमच्छ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और उसके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुँचते हैं। ये जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि ये पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए ये लोग पानी को पीने लगे। तभी ली नोटिस करता है कि झाड़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज आ रही है, तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि लीन, चैन और लू थे। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल से घायल हुआ एक लड़का अपने खून को पानी से धो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके चोट से निकलने वाला खून जिस जगह पर गिर रहा था वहाँ पर पहले से एक चैन क्रोकोडाइल मौजूद, लेकिन वो क्रोकोडाइल अब उस आदमी के खून की महक सुनकर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखकर उस बेचारे लड़के के होश उड़ जाते हैं। जब तक कि लड़का कुछ रिएक्ट करता वह मगरमच्छ उसे खा जाता है। ये देखकर ये सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उस लड़की को भी खा जाता है। लीन भी बड़ी मुश्किल से उस जायंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सभी लोग उस मगरमच्छ से बचकर जंगल के बीच भाग जाते हैं। यहाँ ई सबसे कहती है कि भले ही हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने मोबाइल के कंपास को खोलकर डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीन को यहाँ पर उसका आइडिया पसंद नहीं आता
और वो सबसे चलते रहने को कहता है। आगे ये लोग वापस से उसी हट के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए इन्हें कोई जगह भी चाहिए थी, इसलिए ये लोग यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में ई को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। अब वो उसे अपने फादर लीन को दे देती है। लीन उस गोलियों का बारूद निकालकर अपने चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैन लीन के कहने पर उस बारूद पर आग लगा देता है। हालांकि इससे उसको काफी दर्द होता है, पर उसके घाव भर जाते हैं। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डिब्बे को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि क्रोकोडाइल यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल जाए। यहाँ लीन बातों ही बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वह स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से ई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर लीन लू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिला हूँ। उसके बाद लीन और लू रात को पहरा देने लगते हैं। तभी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए पायलट का ही था। कंकाल को देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया है। अगर क्रोकोडाइल इसे खाता तो इसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल होती। अगले दिन लीन अकेले ही जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फैंग और चाऊ भी जंगल में आ जाते हैं। फैंग अपने फोन से जंगल की वीडियो बनाने में लगी थी, तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच इसका पैर एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है, जिसको छुड़ाने के चक्कर में लिक्विड उसके पूरे शरीर में लग जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा लिक्विड यहाँ पर हर चारों तरफ फैला था। और फैंग इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये चिपचिपी लिक्विड एक बहुत बड़ी मकड़ी का है। वहीं जब ई और चैंग जैसे झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी नजर एक बड़ी सी मकड़ी के ऊपर पड़ती है। वो बड़ी सी मकड़ी उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसके अंदर ये सभी लोग सो रहे थे। वो दोनों तुरंत सभी बाकी लोगों को उठाने चले जाते हैं। वो लोग इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर काफी घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं, लेकिन ई के डैड इधर नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर का वेट करने के लिए इन सबसे कहती है। लेकिन मकड़ी कभी भी उठ सकती थी। इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर लू सो रहा है। उसे देखकर चैंग उसे उठाने जाता है। इनमें से एक आदमी उस स्पाइडर से डरकर भागने लगता है और स्पाइडर से बचने की जगह उसी से टकरा जाता है। स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और दूसरी तरफ लीन इन सबकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर और तुरंत वापस आकर इन लोगों के पास आता है। यहाँ एक बड़ी सी मकड़ी लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उस मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो उन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में कई सारे स्पाइडर आ जाते हैं। इन्हें देखकर ये सभी फिर से यहाँ से भागने लगते हैं और सभी भागते हुए हट के पास वाली झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन स्पाइडर भी इनका बाहर निकलने का ही वेट कर रही थी। तभी लीन यहाँ आता है और स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन्हें अपने पीछे लगाकर उसी हट में आ जाता है। यहाँ लू भी उसे मिल जाता है और ये दोनों उसी हट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है और वो स्पाइडर अपने टेंटिकल से अचानक से लू पर हमला कर देती है। लू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर लीन स्पाइडर का टेंटिकल काट देता है, लेकिन टेंटिकल घुसने की वजह से लू का बहुत सारा खून निकल गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद लीन उसी के टेंटिकल से उससे लड़ने की कोशिश करता है और मौका पाकर उन्हीं दोनों ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड स्पाइडर के ऊपर फेंक देता है, जिससे स्पाइडर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये फ्रूट्स ई के फादर लीन ने ही छोड़े होंगे। इसके बाद आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ती है। जियान और बाकी 2 लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब तक कि चैन उस रिवर को पार करता है तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है। लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल चैन को खाता है, तभी मौके पर यहाँ पर लीन आकर चैन को बचा लेता है और बाद में बड़ी चालाकी से उस मगरमच्छ को वापस नदी में घुसा देता है। अब यहाँ पर ई को अपने फादर का इम्पोर्टेंस पता चलता है और वो अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फैंक और चाऊ पानी के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर फैंक उस नदी में घुसकर अपने शरीर को धोने लगती है। तभी पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ये दोनों उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह आवाज उसी मगरमच्छ की थी। वह मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फैंक का एक पैर दबोच लेता है। वह चाऊ की मदद मांगती है, लेकिन चाऊ उसकी मदद करने के बजाय उसको लात मारकर मगरमच्छ के पास ढकेल देता है, जिससे मगरमच्छ का काम तो आसान हो जाता है। अब वो फैंक को मार ही डालता है। इधर लीन को वह क्रैश प्लेन मिल जाता है और जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर उन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था।
और इसी के रेडिएशन की वजह से ये मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। यहीं पर इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैंग ठीक करने लगता है। इसे प्लेन में लू को एक मशीन गन मिलता है। अब रेडियो ठीक हो जाता है। अब ई रेडियो पर रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आने लगती है। यहाँ ई सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी, इसलिए हमें किसी तरह वहाँ पर पहुँचना होगा। आगे चलकर रास्ते में उन्हें चाऊ भी मिल जाता है। यहाँ पर सभी लोग चाऊ से पूछते हैं, तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ है? चाऊ इन्हें बताता है कि वो अब मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। बाकी सब तो तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसके लिए नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर लीन अपना दिमाग लगाकर एक पेड़ की टहनियाँ इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाता है। इसके बाद वो खुद रिवर को पार करता है और फिर वो प्रेग्नेंट लेडी राफ्ट पर बैठ जाती है और बाकी लोग भी तैरकर नदी पार करने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ दूरी पहुंचे थे, तब तक नदी में इनको मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखकर इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने को कहता है। इसी बीच उस प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही थे। अब ली अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का दे देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद ही उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब जियान तो किनारे पहुंच जाती है, लेकिन वह मगरमच्छ दोबारा से इन लोगों पर हमला करने के लिए पड़ता है। यहाँ पर लीन मशीन गन से मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इधर भागते हुए चाऊ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखकर ई उसकी मदद को आती है, लेकिन चाऊ उसको ही खींचकर मगरमच्छ की तरफ ढकेल देता है। अब वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी लीन यहाँ पर फिर से आकर मगरमच्छ के ऊपर फिर से गोलियों की बौछार करने लगता है। मौका पाकर ई साइड हो जाती है, लेकिन इसी बीच फायरिंग के दौरान एक गोली चाऊ के पैर पर जा लगती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता और इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और मगरमच्छ आता है और चाऊ को खा जाता है और यहाँ पर उसे उसके कर्मों का फल भी मिल जाता है। अब बस ये 4 लोग बचे थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ई का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ में फंस गया है और वो मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लीन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पंजे के निशान का पीछा करते हुए किसी तरह उस गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चैंग भी वहाँ आ जाते हैं। चैंग जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और खुद उस गुफा के अंदर लीन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लीन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ई मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड की आवाज सुनती है वो भागकर डैड के पास जाती है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ भी जग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लीन फिर से उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसको अपने पीछे लगा लेता है। वो चैंग से कहता है कि तुम ई को लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर लीन का प्लान था कि उस बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में ग्रेनेड वहीं कहीं गिर जाता है। वहीं चैंग ई को गुफा के बाहर जियान के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेंटिकल लेकर गुफा के अंदर फिर से लीन की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन मगरमच्छ से बचने के लिए भागते हुए एक छोटी सी जगह के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर मगरमच्छ नहीं घुस पाता, लेकिन लीन उस मगरमच्छ के ऊपर खूब गोलियां चलाता है और जल्दी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब चैंग भी इस गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लीन उससे कहता है कि तुम सबसे पहले उस ग्रेनेड को ढूंढो। थोड़ी देर में चैंग को वो ग्रेनेड मिल जाता है। लीन उससे कहता है कि वो उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के ऊपर फेंक दे, लेकिन चैंग जानता था कि अगर उसने ग्रेनेड को मगरमच्छ के ऊपर फेंका तो उसके साथ साथ लीन भी मारा जाएगा, इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से भागने लगता है। चैंग जैसे ही लीन से थोड़ी दूर जाता है उस ग्रेनेड का पिन निकालकर उसके पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वो मगरमच्छ बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मगरमच्छ मर गया है। लीन चैंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि अब वो उसे समझने लगा था। ये दोनों साथ साथ बाहर जाने लगते हैं, तभी मगरमच्छ उठकर फिर से इन पर हमला करता है। लीन तुरंत चैंग से मकड़ी का टेंटिकल लेकर मगरमच्छ का पेट चीरकर उसे मार डालता है और यहीं पर इस मगरमच्छ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। ये अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब ये चारों साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है और उन सभी को वहां से ले जाती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।